छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने अपने विचारों और छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ियाओं को देखते हुए, छत्तीसगढ़ की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस से हटकर जनता जोगी कांग्रेस पार्टी बनाई। और वो पार्टी जो है, लोगों को लगने लग गया था उनके जाने के बाद कि ये पार्टी अब विलुप्त हो जाएगी, लेकिन इसके ठीक विपरीत 2023 के इस विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है। चूँकि लगातार आप लोग सीट प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं, 23 प्रत्याशियों की सूची और जारी हुई है। बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली, वो तवज्जो नहीं मिला कांग्रेस से, वह जोगी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कैसे संभालेंगे और कैसे इस चीज़ को भुनाएंगे आप? ये केवल कांग्रेस के नेता नहीं, जहाँ जीतने वाले भाजपा के नेता थे उनको भी हमने जगह दी। हमने गुंडरदेही में, मस्तूरी में, तखतपुर में जो भाजपा से असंतुष्ट नेता थे, ऐसे लोगों को भी जगह दी है। और आगे भी जो हमारे कुछ नाम बचे हैं, अभी लगभग 14-15 नाम शायद बचे हुए हैं। मैं आखिरी अपनी मीटिंग अभी कर ही रहा हूँ और जैसे जैसे नाम क्लियर हो रहा है हम लोग, और मैं दिल्ली में बैठकर ये सब नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली का कोई आदमी ये सब तय नहीं कर रहा है और ना मैं तय कर रहा हूँ। जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो ये चीज़ बोल भी रहे हैं। वो हमारा जो आला कमान है वो तो यही है। कांग्रेस का आला कमान दिल्ली है, उनकी लिस्ट दिल्ली से आती है, कब आ जाएगी रात को दिन को। बीजेपी की, उनकी भी लिस्ट वहीं से आ रही है। लेकिन हमारी जो लिस्ट है, हम लोग तो सब यहीं बैठ के छत्तीसगढ़ में, जो हमारे छत्तीसगढ़ वासी हैं, जो बोलते हैं लोग ना कि जोगी परिवार ये 4 लोगों का परिवार बचा है। अरे 4 लोगों का नहीं, ये 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ के लोगों का परिवार है। और हम लोग अपने परिवार में बैठकर फैसले कर रहे हैं और बड़ा आनंद आता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि कोई फैसला दिल्ली से नहीं थोपा जा रहा है, हम लोग खुद अपने फैसले कर रहे हैं। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता कह सकते हैं, क्योंकि 3000 वोटों से वो पामगढ़ में हारे हुए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बड़े लोक कलाकार हैं, गोरेलाल बर्मन ने आपसे हाथ मिलाया और जनता जोगी कांग्रेस की विचारधारा और उनकी जो निजी विचारधारा है उनको सम्मिलित करके वो पामगढ़ में आप प्रत्याशी बनाए हैं। क्या ऐसे और भी कोई नेता हैं, बड़े नेता, जिनसे आपसे कोई चर्चा हो रही है रायपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मैं किसी को मतलब बीजेपी का नेता या कांग्रेस का नेता इस रूप में नहीं देखता हूँ। मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार ने जो पूंजी कमाई है वो यही है कि छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के साथ जोगी परिवार का पार्टी वाला संबंध नहीं, पारिवारिक संबंध है। गोरेलाल बर्मन जी की आपने बात की, हम दोनों ने एक ही गुरु स्वर्गीय अजीत जोगी की से शिक्षा प्राप्त करी, दीक्षा ली, और वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे गुरु भाई भी हैं, और हम दोनों ने अपना राजनीतिक जीवन लगभग एक साथ शुरू किया है। कांग्रेस में उनको ज्वाइन कराने वाले भी जोगी जी ही थे? जी हाँ, वो मतलब मैंने क्या कहा कि हमारा जो रिश्ता है, चाहे बीजेपी में होगा या कांग्रेस, वो अलग बात है, पर सबसे मेरा पारिवारिक लगाव है। अब चूंकि बहुत सारे सीटों का ऐलान कर रहे हैं, आपने बताया कि हम यहीं से चर्चा करते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है और मेरे सामने भी आप खड़े हैं। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप? मैं तो देखिए 90 जगह चुनाव लड़ रहा हूँ, बल्कि इस चुनाव में तो मुझे बीजेपी और कांग्रेस तो लड़ते हुए नज़र नहीं आ रही है, अकेले मुझे ही दोनों से लड़ना पड़ रहा है 90 जगह जाके। अब और कितना लड़ूंगा मैं? हर जगह तो लड़ रहा हूँ, चाहे पाटन हो, चाहे पटनम हो, चाहे कोटा हो, चाहे कुंटा हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे बीजापुर हो, हर जगह तो मैं जा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ते रहूँगा। मेरी लड़ाई न कांग्रेस के खिलाफ है, न भाजपा के खिलाफ है, मेरी लड़ाई तो गरीबी के खिलाफ है। मेरे पिताजी का जो सपना था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ का हर फैसला हम लोग अपनी धरती में अपने हित में खुद ले सके, ये उनका जीवन का मिशन था और उस मिशन को हम लोग पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ अमित जोगी जी। और चूंकि जोगी जनता कांग्रेस का जो है प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है और अभी भी 23 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। कई बड़े नेता जो हैं वो जनता जोगी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। अब 2023 के इस विधानसभा चुनाव में 7 और 17 इस दिन मतदान होने हैं।
कई सारे प्रत्याशी नामांकन भर चुके हैं, अभी भी नामांकन को भरने की दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। अब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे चुनाव के बाद, तो उसमें पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसे सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी।